अब हिमाचल में या कहीं पूरे इंडिया में जेनजीज जो जनरेशन 20 साल के आसपास करियर को लेकर इतना सीरियस नहीं है। वो कहते हैं कि यार 20 साल की उम्र है, देखेंगे 25 में, एंड यू आर 19। आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली हिमाचल में ही देख लो या फिर बाहर भी देख लो, इंडिया में लोग सोचते हैं कि मतलब बच्चों का आजकल ये हो गया कि हम पहले एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय द लाइफ, कि लाइक अभी हम तो छोटे हैं, अभी एंजॉय करते हैं। एंड उस एंजॉय के चक्कर में जब आप 25 में पहुंचते हो, आप तब अगर स्ट्रगल स्टार्ट करोगे तो आराम से 5-10 साल आपको सक्सेसफुल होने में लगता है। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है कि आप चाहते हो कि आप 25 में सक्सेसफुल हो, एंड अच्छी बात है अगर आप जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाओगे, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स, लाइक बिकॉज हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच काफी एज गैप भी आता है, तो यू वांट टू हेल्प देम। सो अगर आप 25 की एज में सक्सेसफुल हो, यू कैन बी लाइक कि हाँ आई कैन हेल्प माई पेरेंट्स, एंड देन आप अपनी लाइफ उसके बावजूद भी एंजॉय कर सकते हो। देन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक उस टाइम पे आपके पास करियर ओरिएंटेड पीपल भी होंगे, सक्सेसफुल पीपल होंगे जिनके साथ आप बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकते हो। लाइक अभी आप जस्ट किस बारे में बात करोगे, यार भाई चल घूमने चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई परसों से एग्जाम है, अरे कोई नहीं पहले घूम के आते हैं फिर कर लेंगे। नहीं, यू शुड बी लाइक कि नहीं भाई पहले एग्जाम देते हैं फिर घूमेंगे ना यार, उसके बाद छुट्टियां ही तो आनी है, छुट्टियों में क्या घर पे बैठेगा। सो आफ्टर दैट यू कैन गो एंड लाइक एंजॉय योर सेल्फ। ऐसा भी नहीं है कि आप अभी सब कुछ ही छोड़ दो। लाइक हमने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो बहुत स्कॉलर है एंड रैंडमली दे आर लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, उनके वो फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते या कोई बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू बी लाइक आई वांट टू स्टडी ओनली। एंड रैंडमली अगर आप ऐसा होता है कि लाइक वो कोई एग्जाम दे और अगर वो ना निकल पाए एंड दे फेल इट, देन आफ्टर दैट दे फॉल इनटू डिप्रेशन, बिकॉज लाइक आपका साथ देने को कोई नहीं है, फिर आपकी लाइफ में कुछ और रह ही नहीं गया। एग्जैक्टली। सो एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने करियर को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इंटरप्शन दूंगा मैं कि आपने लॉजिकली समझा दिया उनको, फिर भी उनके अंदर वैल्यूज डेवलप नहीं होती गोल को लेके। उन्हें लगता है कि ठीक है आजकल बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यू लिव ओनली वंस, योलो, जेन जी, दिखावा। वैल्यूज आपके अंदर डेवलप कैसे हुई? वैल्यूज बेसिकली हमारे पेरेंट्स से डेवलप होती है। आजकल आप देखते हो कि जेनजीज को बहुत स्वीट पेरेंटिंग कह सकते हैं या जेंटल पेरेंटिंग आजकल यूज हो रही है। सो इसमें हम ये भी देखा जाए कि बहुत लॉस भी हो रहा है। हम अपनी इर्द गिर्द में देखते हैं कि बच्चे बहुत गलत साइड पे भी जा रहे हैं, चाहे वो ड्रग अब्यूज से लेकर है, या आप अपने पेरेंट्स को बच्चे अब डराते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे अगर आप हमें डांटोगे तो। थोड़ा सा पेरेंट्स का डर होना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। अभी आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे वो ही पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं। जो आप नर्सरी यूकेजी के बच्चे देखो, या एग्जैक्टली उनका शुरू हो जाता है कि हाँ आप कैसे बोल सकते हो मुझे, या वो टेंट्रम्स हो जाते हैं बच्चों के शुरू, रोना धोना वाला ड्रामा करना। लेट मी इंटरप्ट यू यार, क्या लगता है कि क्या ये वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है इसमें? या अलॉट, बिकॉज हमारे पहले के आप देख लो, हमारे जितने भी बुजुर्ग वगैरह जनरेशंस पुरानी, उनमें जो रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स को लेकर के, या कोई आपसे बड़ा भी है, सबके लिए, छोटों के लिए भी रिस्पेक्ट है। एग्जैक्टली। आजकल के बच्चे अपने टीचर्स तक की रिस्पेक्ट नहीं करते। काफी सारे केसेस भी सामने आए हैं, बहुत ज्यादा केसेस सामने आते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि गुरु का जो स्थान होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है, एंड बच्चे आजकल उन्हीं का ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स तो आपके सेकेंडरी आते ही आते हैं, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स तो फिर रहने दो। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें वहां भी तकलीफ देती है कि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो या करियर में जा रहे हो, अब आपने रिस्पेक्ट करना सीखा ही नहीं, अब आप वहां भी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, चाहे आपके एम्प्लॉइज हो, कलीग्स हो या आपके मेंटर्स हो, वहां भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जेनजीज जो है ना, लाइक जेनजीज नहीं बोलूंगा, आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा दे आर इनटू एस्थेटिक्स, दिखावा, आउटर अपीयरेंस, इवन इन सॉन्ग्स ऑल्सो, ड्रेसेस ऑल्सो, बात करना भी, बट दे लैक सम फाउंडेशन। वो कुछ भी अंदर से नहीं आ रहा है, सब दिमाग से हो रहा है जस्ट मैं अच्छा दिखूं। अब जो इंसान दिखावा करने में बिजी है वो ऑब्वियसली करियर को लेकर इतना सीरियस नहीं होगा, बिकॉज दे आर टू बिजी। तो अब इन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो कॉन्स्टेंटली, जिनको कार चाहिए महंगी, कपड़े चाहिए अच्छे, बट उन्हें मेहनत नहीं करनी एंड उनके अंदर वैल्यूज डेवलप नहीं हो रही है, राइट? बेसिकली जो दिखावा है ना, आजकल के बच्चे बहुत ऐसे होते हैं। आपने वो लाइन सुनी है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, तू जानता है मैं किसका बेटा हूँ, तू जानती है मैं किसकी बेटी हूँ। सो अगर आप ये लाइन छोड़ के अगर आप ये सुनो कि वो उसके फादर है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कि आपको वो लाइन सुन के क्या फील होगा ना, वो आपको ये सुन के नहीं फील होगा कि मैं उसका बेटा हूँ। जब आपके पेरेंट्स को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना कि या वो उसके फादर है या उसकी मदर है, जो प्राउड उन्हें फील होगा और जो प्राउड आपको फील होगा, वो ये सुन के नहीं होता कि हाँ ये उसका बेटा है। आगे जाके लोग ये बोलते हैं उसका बेटा ऐसा ही है या उसकी बेटी वैसी निकली, ठीक है। अगर वो ये सुनेंगे ना कि हाँ यार ये उसके फादर हैं, सो लाइक दे हैव, वो आपके पेरेंट्स के पास जाके जब बात करेंगे और जब आपके पेरेंट्स का सर गर्व से नीचा होता है ना, दैट इज, वो कुछ नहीं चाहते लाइफ में, वो यही चाहते कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, मेरे बच्चे का नाम हो और मेरे बच्चे के नाम से मेरा ही नाम हो। वेरी नाइस, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन कि अगर बच्चे
उन्हें मौका मिले अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा करने का, सबसे अच्छी फीलिंग होती है लाइफ की है। अगर लोग समझ सकें तो ठीक है, तो आपके थ्रू काफी लोग समझ भी रहे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट ना, आजकल बहुत ज्यादा कंप्लेंट लोगों की ये आती है कि हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, हम कुछ भी करते हैं नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। अब आपने इतना अचीव किया, सो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स तो आए होंगे, हाउ यू कोप अप विद दैट? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं फाइनल्स में गई एंड आई एम लुकिंग एट ऑल दोज ब्यूटीफुल गर्ल्स आई एम कम्पीटिंग विद, आई एम लाइक व्हाट इफ लाइक someone is thinner than me, or someone is taller than me, or someone is more cuter than me, or more prettier than me. I'm like, maybe I can't win. But then I'm again like, nahi yaar, when I'm on the stage and people are cheering for me, I have to do my 100%. My father was sitting there, my mother is sitting there, everybody in my family was sitting at the home and like they are waiting for that call that yeah, she won. And when I think about all those things na, जो वो confidence boost होता है कि नहीं, you have to do it for other people, not only for yourself. For other people. अपने आप को अपना डर ओवरकम करने के लिए तो आपको वो चीज करनी ही करनी है, लेकिन जो लोग आपसे आस लगा के बैठे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, जो आप में बिलीव करते हैं, जो आप में आपसे ज्यादा बिलीव करते हैं, उनके लिए वो आपको ज्यादा करना होता है। इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। इससे कई बार ये भी होता है कि इंसान के मन में प्रेशर आता है एंड बहुत लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि स्ट्रेस हम संभाल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस इस चीज का भी कि मान लो कल आपका शो है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ काम है, अब स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। नाउ हाउ यू हैंडल दैट स्ट्रेस? स्ट्रेस हैंडल करने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। आप सिंपल है, आपको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कि आप बाहर जा रहे हो, जिम जा रहे हो, बहुत एग्रेशन वाली चीजें। म्यूजिक सुनो, बहुत काम म्यूजिक सुन सकते हो। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बात करो, बिकॉज कंपनी मैटर्स, एनवायरनमेंट मैटर्स। हम लोग जब स्टेज के पीछे होती हैं लड़कियां, हम लोग अभी फाइनल्स के लिए थे, हम लोग प्रेशर में, बिकॉज यू हैव टू चेंज फास्ट। कोई चीज चल रही है, आपका कोई कोरियोग्राफी चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम कम बच रहा है, कुछ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो अगर आप बिल्कुल रेडी भी हो ना, वो प्रेशर तब भी आपको फील होता है, कभी भी आएगा। हेल्प ईच अदर, एवरी गर्ल देयर वाज हेल्पिंग ईच अदर। उनके पेरेंट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। किसी को मेकअप आता है, दे आर हेल्पिंग देम। किसी को साड़ी ड्रेपिंग आ रही है, दे आर हेल्पिंग देम। सो उस चीज से वो जो एनवायरनमेंट वहां क्रिएट होता है हेल्पिंग का एंड काइंडनेस का, वो उस प्रेशर को कम करता है। सो नेवर थिंक कि लाइक आप अलोन हो। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हाँ मैं अकेला ही हूँ, मुझे ये अकेले ही स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, अकेले ही स्ट्रेस से जूझना पड़ेगा, तो you will feel that stress more. Stress that more, yeah. बहुत से लोग जो होते हैं ना, उनको जो स्ट्रेस में आते हैं, यूजुअली देखा जाए तो वो अकेले रहते हैं। एंड अकेले लोगों को मैं यूजुअली, जिन्होंने कहा है मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं देखता हूँ उसके आसपास कोई नहीं होता है। अब इसके बाद ये भी देखा जाता है बहुत बार कि लोगों को, उनके पास सब कुछ है, लाइक दे आर लुकिंग गुड, लाइक उनके पास टैलेंट होगा, चीजें होंगी, बट फिर भी सेल्फ बिलीव जीरो है, खुद पे विश्वास ही नहीं कर पाते। मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी को, मे बी पेरेंटिंग गलत हुई है या एनवायरमेंट गलत है। सो कोई भी इंसान आपके नजरिए में सेल्फ बिलीव कैसे बना सकता है? जस्ट ट्राई टू थिंक। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे पहले, अब नहीं है। तो अब कि यार क्या सच में मैं इतनी अच्छी हूँ कि लाइक लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें मेरे बिहेवियर को लेके या मेरे लाइक फेस को लेके कि आप बहुत सुंदर हो। सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या सच में मैं सुंदर हूँ, या क्या सच में मेरा बिहेवियर अच्छा है। When after that आई थॉट कि हाँ एटलीस्ट मुझ में कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो लोग देख रहे हैं। अगर लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या लोग मुझे कह रहे हैं कि नो यू आर अ हेल्पिंग पर्सन, और वो मेरे से हेल्प मांगने आते हैं या वो मेरी हेल्प करने भी आते हैं, अगर आपके पास कोई आदमी आ रहा है, ऑब्वियसली यू गिव देम गुड वाइब्स। ऑब्वियसली आप में कुछ अच्छा है, तभी वो पर्सन आपके पास आना चाहता है।